नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सचान आपका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की करंट एनर्जी यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। हो तेरी, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर पूरी डेक ही हम मुझसे फिसल गई। मैं पुनः निकालती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइंस की करंट एनर्जी क्या है। जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं। कनेक्शन एनर्जी, टू ऑफ कप्स। दोनों ही अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। जो लव का कप्स है, अपना अपना आधा आधा एक एक कप्स एक दूसरे को ऑफर करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं, मस्कुलाइन भी चाहता है, फेमिनाइन भी चाहता है कि दोनों की साइड ये कार्ड्स, दोनों की कनेक्शन एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसकी करंट एनर्जी क्या है। ये कार्ड्स मैं वन साइड कर देती हूँ। यहाँ से देखती हूँ मैं फेमिनाइन की मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या कह रही हैं। पहला कार्ड हमारे पास 5 नंबर का आया हुआ है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखिए जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, देखिए अटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड्स को। तो मुझे ऐसा लगता है जो मस्कुलाइन है वो पहले एक बहुत उसका रूड बिहेवियर रहा करता होगा फेमिनाइंस के लिए, अन रिलेशनशिप्स के लिए। जिस वर्क प्लेस में काम करता होगा वहाँ पर भी बहुत अच्छा इसका बिहेवियर नहीं रहा होगा। एक मैनिपुलेट वाली एनर्जी रहा करती होगी। तो इस समय में इसको अपनी कमियां नज़र आई हैं। ये मैनिपुलेट जो लोगों को करता था, मैनिपुलेशन वाली जो एनर्जी रहती थी, उन सारी चीज़ों को, जो इसका मुखौटा था, इस दिखावा कुछ और था, रियल में कुछ और था। ये इन चीज़ों से ये बाहर निकला है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकला हुआ है। या ऐसी भी संभावना मुझे लगती है कि आसपास वर्क प्लेस में या एनवायरनमेंट में जो लोग होंगे जो इस मस्कुलाइन को मैनिपुलेट करते रहे होंगे हर वक्त हर पल, तो उस मैनिपुलेशन वाली एनर्जी को ये समझ रहा होगा कि लोग इसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं। जो माइंड गेम लोग खेलते थे उन लोगों को ये पहचान करने की पावर इसमें आई है ना। तो इस कार्ड्स को हम देख लेते हैं, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कार्ड्स क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द अटैचमेंट हियर, ये कार्ड क्या कहना चाहता है मुझे। देखिए डेविल एनर्जी, निगेटिव पैटर्न, जो इसका सोचने का एक निगेटिव मैनिपुलेशन वाली एनर्जी रहा करती होती। कार्मिक रिलेशंस रहे होंगे इसके, जो गलत रिश्तों में रहा करता रहा होगा। पास्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पर। जो इसके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे, एक से ज़्यादा कार्मिक पार्टनर में ये जंप करता रहा होगा, 1 से 2, 2 से कोई और, अपने फेमिनाइन को छोड़कर इलीगल रिश्तों में रहा होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि एडिक्शंस वगैरह रहे होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा किसको कहाँ फिट बैठती है। तो एडिक्शंस वगैरह रहे होंगे किसी तरीके से, तो अल्कोहलिक हो सकता है या कुछ और हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस के लिए रहा होगा, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशन बनती हैं एक कार्ड पर, तो अपने तरीके से आप देख लीजिएगा। तो इन नेगेटिव जो सोचने का इसका तरीका था, जो पैटर्न था, वो भी एक निगेटिव ही रहा होगा। तो इस निगेटिव पैटर्न को इसको पहचान में आया और इसको रिलीज करना चाहता है और रिलीज कर भी रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास सेकंड चक्रा का है। तो सेकंड चक्रा स्वादिष्टान चक्रा होता है, इसको सैक्रल चक्रा भी कहते हैं। रूट चक्रा से जस्ट ऊपर ये लोकेटेड होता है। तो ये मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द सेकंड चक्रा है यार, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर 3 कार्ड्स मेरे पास निकल कर आए हैं। काफ़ी समय से शायद इसको व्यवसाय में जो इसने लगाया होगा, जो इसने एफर्ट लगाए होंगे, उसका इसको इंतज़ार है। क्योंकि सेकंड चक्रा जो होता है ये इमोशंस का भी होता है और किसी एक्टिविटी का भी होता है। किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी हो, या फिर सेक्चुअली भी अट्रैक्शन होता है इस चक्रा के जागृत होने पर। तो काफ़ी मतलब इमोशनली पेन में रहा होगा। तो इन दोनों चीज़ों का होता है। तो ये जो एक सांसारिक
सुख होता है, जिसको कहते हैं ना सांसारिक भौतिक सुख भोग रहा है, तो उस सुख को भोगने की दिशा में एक इसकी एनर्जी ज़्यादा है जो मस्कुलाइन की है। भौतिक जो सांसारिक चीज़ें वस्तुएं होती हैं, कैसे घर गाड़ी दुनिया भर की चीज़ें जो भौतिक होती हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं, उनको कैसे भोगा जाए, इस दिशा में लगातार ये अपना एफर्ट लगा रहा होगा। देखिए, और इस दिशा में बैलेंस करने की भी, खुद को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एक पैशनेट एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स, चारों कार्ड इसी कार्ड पर आए थे। एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी, बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत ही पैशन के साथ ही अपनी लाइफ जीना चाहता है। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़बरदस्त की पैशनेट एनर्जी है, खुद को एक पैशन में अपने आप को बदलना चाहता है, पैशनेट एनर्जी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल 2 कार्ड्स एक साथ निकल कर आए हुए हैं। इसके बाद मेजर आर्काना का द हर्मिट का कार्ड है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये 2 बार क्यों आया, किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, कार्ड क्या कहना चाहता है मुझे। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसके जो विचार है बहुत तीव्रता के साथ इसके मन में चले हुए, बहुत एक्शन फास्ट लेना चाहता है, जो भी ये करना चाहता है, जो भी इसकी प्लानिंग है उस पर जो भी एक्शन लेना चाहता है, बहुत फास्ट लेना चाहता है, और अपने लाइफ का ही खुद को क्रिएटर बनना चाहता है। अपने लाइफ का जो एक लगाम होती है ना, किसी और हाथ में नहीं सौंपना चाहता, खुद ही सारे एक्शन लेना चाहता है, खुद ही अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का है, मेजर आर्काना का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि जीवन, इसको ये भी पता है कि जीवन की जो एक लाइफ की जो की होती है ना, वो ज्ञान होती है, अपनी मेहनत से कमाई सफलता का आनंद उठाना इसे आता है, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर तस्वीर दी हुई है, और आसपास देख सकते हैं ग्रीन कलर कितना है, और यहाँ पर येलो कलर है। तो ये अपने हार्ट, इसका हार्ट चक्रा भी इस समय में बैलेंस है, और ये अपने दिल से ये चीज़ें सोच रहा है कि अपनी जो निगेटिव पैटर्न है उसको छोड़ा जाए, और अपने ज्ञान से अपनी लाइफ की जो की है उसको कैसे हासिल किया जाए, और उसका आनंद भी कैसे हो, ये सांसारिक भौतिक वस्तुओं का आनंद कैसे उठाया जाए, दूसरों पर डिपेंड ना रहा जाए। इसके बाद हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, तो ये उस समय की तस्वीर है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कौरवों के द्वारा, और पांडव कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब ऐसे में एक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, मदद की थी। शायद आपको ये कार्ड दिख नहीं रहा होगा। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपका सारा जोर, मतलब जितना भी आपकी एनर्जी है, जितना भी एफर्ट है, आप जीतने पर लगाना चाहते हैं। जो पाने की दिशा में आप बढ़े हैं, लाइफ पाथ में आप जिस जा रहे हैं, तो उनको आप पाना चाहते हैं, लेकिन परिणामों के बारे में भी तो सोचिए। आप परिणाम नहीं सोच रहे कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, इस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। इस बारे में भी सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए और आपके जो प्रिजन हैं आपसे आहत हो जाएं, आप कोई ऐसा कदम उठा जाओगे जो आपके सगे संबंधी हैं वो आपसे आहत हो जाएं आपके डिसीजन पर, और आप ये किस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। मैं ज़रा इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, किस तरह का डिसीजन ये लेना चाहते हैं, मस्कुलाइन किस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ यहाँ पर भी देखिए विचारों की जो आपकी गति है बहुत तेज है। एक कार्ड मुझे और चाहिए। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत मतलब आपकी जो विचार प्रणाली है ना, जो आपकी सोचने समझने की जो बुद्धि है, तर्क क्षमता है, बहुत बहुत तीव्र है, बहुत तेज़ी से आप विचार कर रहे हैं, और बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, और एक पॉजिटिव एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कि कहीं ना कहीं आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा, और जो कार्मिक साइकिल है जो आपकी लाइफ में चल रही थी, जिससे डिसबैलेंस लाइफ हो चुकी थी, तो उसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप बैलेंस बना के चलिए। कुछ धर्म कर्म भी आप
इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हियर, एक कार्ड मुझे चाहिए। देखिए, नई शुरुआत, इसके लिए आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं और आप लीजिए। यदि आप अपने आप को बैलेंस बना के चलते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी, आपको फतह हासिल होगी। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं डियर फेमिनाइन्स की क्या एनर्जी है। फेमिनाइन की साइड आया हुआ है 7 चक्रा, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। 7 चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा का आना यहाँ पर देखिए, पर्पल कलर पूरा यहाँ पर कार्ड में। तो इस समय में जो फेमिनाइन का जो डेवलपमेंट है, पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच विचार है, और ये जो भी डिसीजन लेना चाहती है बहुत सोच समझ कर लेना चाहती है। इसका क्राउन चक्रा शायद जो मैनिफेस्ट कर रही है वो हो जाएगा, इसको पहले से कुछ पता होता है। क्योंकि इसके बाद देखिए मैजिशियन का भी कार्ड है, ये भी क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। और फेमिनाइन ऐसा फील करती होगी कि उसके किसी स्पिरिट के साथ कोई कनेक्शन है। इसकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत तेज होगी, इंस्पायरेशन वाली एनर्जी में इस समय में होगी। और ये कार्ड यहाँ पर अपराइट आया हुआ है। और इसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं तुरंत हमारे पास ये दूसरा कार्ड मैजिशियन का आया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो भौतिक सांसारिक चीज़ें हैं और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा, जो उसका डेली का वर्क है, जो संसार में रहकर भौतिक सुख सुविधाओं पर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दोनों पर अपने आप को बैलेंस पा चुकी है। और कुछ फेमिनाइन ऐसी होगी पाने की कोशिश कर रही होंगी और कुछ पा चुकी होंगी। यहाँ पर पीछे मिरर है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी और यहाँ पर बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। तो इसका 7 चक्रा शायद ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी स्टेट में इस समय में फेमिनाइन है। और लव एंड इंस्पायरेशन, इसको जो लव और इंस्पायरेशन वाली जो इसको फीलिंग्स आ रही हैं किसी स्पिरिट के द्वारा, कोई पॉजिटिव एनर्जी इनके आसपास होगी जिनके द्वारा इनको गाइड किया जा रहा है। और मुझे ऐसी भी लगती है कि ऐसा भी लगता है कि इनकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही एकदम फ्लो में होगी, फुल्ली इनके लिए अवेलेबल होगी। इनको पहले सेंस कर लेती होंगी कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन। अगर आप अपने मस्कुलाइन के बारे में सोचती है तो उसकी भी एनर्जी ये सेंस कर लेती होंगी कि इस समय मस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। टावर मूवमेंट का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है फेमिनाइन की लाइफ में, कोई टावर मूवमेंट आया जिसके कारण ये बहुत आघात हुई हैं, बहुत परेशान है। मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि द टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए, जो इनकी मस्कुलाइन के साथ जो इनका रिलेशन टूटा है उसके कारण इनकी लाइफ में एक भूचाल सा आया है और ये अपने इमोशंस को छुपा रही हैं। शायद किसी से कह नहीं पाई होंगी, इन इमोशंस को छुपा रही, कंटिन्यू छुपा रही हैं। और छुपाने के साथ साथ ये एक्शन लेना चाहती, अपनी लाइफ का को क्रिएटर है, खुद बनना चाहती, अपने अपने जो इनकी जो लाइफ है उसकी जो लगाम है लाइफ की, जो किसी और को नहीं सौंपना चाहती हैं। खुद अपनी लाइफ का को क्रिएटर ये खुद ही बनना चाहती हैं, खुद एक्शन लेना चाहती हैं। पॉजिटिव और निगेटिव जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है उनमें बैलेंस कैसे बनाया जाए और कैसे एक मतलब भौतिक जो सांसारिक जीवन उसमें भी जो समस्याएं हैं सबके बीच में कैसे एक पॉजिटिव एक बैलेंस बनाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लाइफ आगे बढ़ाई जाए। नाइट ऑफ कप्स, और अपना कप भी ये ऑफर करना चाहती हैं अपने मस्कुलाइन को, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। इस बार देखते हैं इस कार्ड्स को। व्हाई इज द नाइट ऑफ कप्स हियर, ये कार्ड्स क्या कहना चाहता है। व्हाई इज द नाइट ऑफ कप्स हियर। देखिए, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहती हैं। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन चाहती हैं, इंतज़ार है इन्हें कि मस्कुलाइन से कब हमारा कम्युनिकेशन होगा। इस बारे में शायद फेमिनाइन, बहुत सी फेमिनाइन ऐसी होंगी कि चेक करती रहती होंगी। बहुत सी फेमिनाइंस कोई पर्सनल रीडिंग भी लेती होंगी या यूट्यूब पर भी चेक कर रही होंगी मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहती है मस्कुलाइन के साथ। लेकिन इनकी न्यू बिगनिंग तो अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेना चाहती हैं ये। और इनको रातों में नींद भी नहीं आती होगी, ऐसा लगता होगा कहीं मन नहीं लगता होगा इनका कुछ भी करने में, ऐसे लगता होगा कि सब बेकार है, सब बेकार है। यहाँ पर भी देखिए एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। न्यू बिगनिंग, बहुत पैशनेट
पैशन के साथ एक नई शुरुआत चाहती हूँ, चाहे करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो, एक नई शुरुआत चाहती हैं। जिन समस्याओं से वो घिर चुकी थी, 7 नंबर का यहाँ पर कार्ड है, जिन समस्याओं से वो घिर चुकी थी उन समस्याओं से भी लड़ने को तैयार है, लेकिन उन समस्याओं को हरा कर एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहती हैं। व्हाई इज द 9 ऑफ सॉर्ड्स हियर? इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, इस कार्ड क्या चाहता है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स को 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। इन्हें आसपास अपना कुछ नहीं समझ में आ रहा, इनके एनवायरनमेंट में आसपास जो भी सिचुएशन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद को एक स्टक सा फील कर रही होंगी। शायद ये रातों को फेमिनाइन इस समय में जग भी रही होगी, सो नहीं पा रही होगी, बहुत ज़्यादा ये इमोशनली पेन में है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब वर्ड्स का यहाँ पर 2 बार कार्ड आया हुआ है। किस तरह की ये शुरुआत, पैशनेट किस तरह की शुरुआत ये चाहती हैं। देखिए द मैजिशियन, कुछ भी करेंगी उसके लिए, कितनी भी समस्याओं से लड़ना पड़े, कितनी भी उन्हें मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक पॉजिटिव एक नई शुरुआत। द मैजिशियन का कार्ड है, इन्फिनिटी का यहाँ पर सिंबल बना होता है, 1st नंबर का कार्ड है और नई शुरुआत का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, सॉर्ड्स भी है और वैंड्स भी है। यहाँ पर चारों एलिमेंट हैं, तो चारों दिशाओं में अपना वर्चस्व चाहती हैं, अपना अपनी एक कह सकते हैं कि अपना मान सम्मान चाहती हैं, अपना वर्चस्व ये चारों दिशाओं में। उसके लिए इन्फिनिटी, इनको ज्ञान भी है कैसे करना है, उन सारी चीज़ों पर अपनी आधिपत्य जताना चाहती हैं, उनको जीतना चाहती हैं, किस तरह से उन पर कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे नई शुरुआत की जाए चारों एलिमेंट्स पर। चारों मतलब चाहे वो लव इमोशंस हो या फिर वो धन हो या फिर नई शुरुआत किसी तरीके से, या विचार तर्क शक्ति हो, कुछ भी हो, चारों पर ये नई शुरुआत, एक नया काबू पाना चाहती हैं। और काफ़ी सैड भी हैं। यहाँ पर देखिए 7 कप्स हैं यहाँ पर खड़े हुए, 7 कप हैं, पर ये इनका चेहरा पीछे की तरफ है इस कार्ड्स में, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 4 ऑफ कप्स है, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक खालीपन सा है इनकी लाइफ में। नई शुरुआत तो चाहती है, लेकिन मस्कुलाइन के चले जाने से, रिलेशन टूट जाने से इनकी लाइफ में एक खालीपन सा है। उस खालीपन के लिए एक मस्कुलाइन के साथ एक नई बिगनिंग चाहती हैं। मैं एक बार इस कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ, लास्ट कार्ड है, व्हाई इज द 4 ऑफ कप्स हियर? ये कार्ड क्या कहना चाहता है? काफ़ी समय से इन्हें किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी चीज़ का क्या, मस्कुलाइन का इंतज़ार है। और भी कुछ फेमिनाइन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि स्टडी से रिलेटेड काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार है कि कब होगा कब होगा। कुछ न्यू स्टडी शुरू करना चाह रही होंगी, कुछ वर्क प्लेस में नया काम शुरू करना चाह रही होंगी, तो उसमें समस्याएं बहुत आई होंगी या आ भी रही होंगी। तो उन सारी समस्याओं को हटाकर एक सक्सेस की ओर जाना चाहती है, और सक्सेस मिलेगी भी, बहुत जल्द मिलेगी। तो ये थी डिवाइन, मस्कुलाइन और फेमिनाइन की करंट एनर्जी चेकिंग। यदि आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।